हेलो बच्चों, मैं अमित यादव आपके अपने YouTube चैनल SKY बाई अमित सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है मैथ में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है मैथ में, यानी जो 12वां चैप्टर है एरिया ऑफ सर्कल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम क्या करें, वृत्त की बात करें, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वृत्त क्या होता है, वृत्त किसे कहते हैं, यानी वृत्त का डिफिनीशन बताओ, तो आप लोग देखो क्या बताओगे। देखो बच्चा, जो वृत्त होता है यह 2D होता है। वृत्त कैसी आकृति है? 2D, यानी द्विविमीय आकृति है। यानी वृत्त को हम लोग जमीन पे, दीवार पे, व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे दर्शा सकते हैं, उसको अंतरिक्ष में नहीं ला सकते हैं, इसलिए वृत्त क्या है? 2D है। अब देखो वृत्त क्या होता है। वृत्त देखो बच्चा, जो वृत्त होता है, वृत्त यानी हम लोग क्या करें, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु को केंद्र मान दें। किसी समतल में क्या करें, एक निश्चित बिंदु को केंद्र माने, केंद्र मानकर कुछ दूरी लेकर उसके चारों तरफ घुमा दें। तो समतल पर स्थित एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर चारों तरफ घुमाई गई आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक, समतल पर स्थित एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर चारों तरफ घुमाई गई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। या वृत्त का दूसरा डिफिनीशन भी दे सकते हो, यानी वृत्त क्या होता है? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो समतल पर स्थित एक नियत बिंदु से समान दूरी पर होता है। ठीक, यानी वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो समतल पर स्थित एक निश्चित बिंदु से एक नियत बिंदु से समान दूरी पर होता है। तो यह वृत्त हो गया। ठीक, तो वृत्त में क्या होता है? समतल पर स्थित जो निश्चित बिंदु होता है, जो नियत बिंदु होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक, वृत्त का केंद्र कहते हैं। केंद्र को किससे दिखाया जाता है? O से। ठीक, वृत्त के केंद्र को O से दिखाया जाता है, यानी यह वृत्त का क्या है? सेंटर है, केंद्र है। ठीक, तो यह वृत्त का केंद्र हो गया। इसके बाद वृत्त में देखो त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से हम लोग दिखाते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, यही वृत्त की त्रिज्या है। यानी मान लेते हैं यह कोई वृत्त है, तो कोई उसकी त्रिज्या होगी। त्रिज्या को किससे दिखाएंगे? स्मॉल r से। ठीक, किसी भी बिंदु को, यानी वृत्त पर कोई भी बिंदु है, अगर केंद्र से उसको मिला दिए, सेंटर से उसको मिला दिए, तो वह वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस हो जाएगी। त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r से दिखाते हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, तो क्या बताओगे? अनंत। ठीक, इनफाइनाइट, यानी एक वृत्त में जो है अनंत त्रिज्या हम लोग खींच सकते हैं। अनंत त्रिज्या होती है, देखो ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, यानी किसी वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। तो यह तो त्रिज्या हो गई। अब इसके बाद देखो वृत्त में व्यास क्या होता है? वृत्त में व्यास क्या होता है? यह मान लेते हैं कोई वृत्त है, वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त पर किसी बिंदु को ले लेते हैं, मान लेते यह बिंदु A हो गया। वृत्त पर इस बिंदु को केंद्र से होते हुए दूसरे बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, यही वृत्त का व्यास होता है। ठीक, यानी हम क्या करें, वृत्त पर कोई बिंदु ले लें और केंद्र से मिलाते हुए वृत्त पर दूसरे बिंदु से मिला दें, तो वहीं मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वही वृत्त का व्यास होगा। यानी AOB इसका व्यास है। AOB इसका क्या है? व्यास है। अगर पूछ लिया जाए किसी वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, तो अनंत व्यास हो सकते हैं। त्रिज्या की तरह अनंत व्यास भी हो सकते हैं। देखो कैसे, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो,
यानी किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं और अनंत व्यास होते हैं। अब देखो जो व्यास है बच्चा, उसको हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं। व्यास को किससे दिखाते हैं? स्मॉल डी से दिखाते हैं। और जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, क्योंकि व्यास में क्या दो ठो त्रिज्या मिलकर बनी है। व्यास में दो ठो त्रिज्या मिलकर बनी है, इसलिए व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी v बराबर 2r। व्यास पता होगा, त्रिज्या निकालनी होगी। व्यास पता होगा, त्रिज्या निकालनी होगी, तो उसमें 2 का भाग दे दोगे, ठीक। यानी r बराबर क्या? d/2। r बराबर क्या? d/2। यानी किसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो यह त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक। अगर इसमें हम लोग जीवा की बात करें तो देखो जीवा क्या होता है। तो देखो बच्चा, वृत्त की जीवा क्या होती है? यह मान लेते हैं कोई वृत्त है, यह वृत्त का सेंटर है, यानी वृत्त का केंद्र O है, ठीक। हम लोग क्या करें, वृत्त पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिला दें, तो वृत्त पर 2 बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है यही वृत्त की जीवा होता है। AB इसकी जीवा हो गई, ठीक। ऐसे मिला दिए CD, तो यह वृत्त की जीवा हो गई। इसके बाद अगर मान लो यह कोई वृत्त हो गया, इसका केंद्र O हो गया, तो इससे ऐसे मिला दें AB। अगर हम पूछ दें यह जीवा है कि नहीं, तो क्या बताओगे? है, जीवा है। क्योंकि देखो हम लोग पढ़े हैं वृत्त पर जीवा के बारे में, क्या पढ़े? वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का जीवा होता है। तो 2 बिंदु को मिला दिए, भले से वह केंद्र से होके जा रहा है, फिर भी यह वृत्त की जीवा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो यह वृत्त का व्यास भी है और वृत्त की एक जीवा भी है, और जो वृत्त का व्यास होता है वह सबसे बड़ी जीवा होता है, ठीक। वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। वृत्त का जो व्यास होता है वह क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, ठीक। तो यह वृत्त का व्यास और जीवा हो गया। इसके बाद देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं, हम लोगों को कोई क्षेत्र इस प्रकार से दे दिया, कोई मैदान है या कोई खेत है, वो कैसा है? वृत्ताकार है, ठीक। और उसको बोल दिया जाए कि उसको तार से घेरना है, ठीक। उसको तार से क्या करना है? घेरना है। तब समझ जाना क्या निकाला जाएगा? उसका परिमाप निकाला जाएगा, ठीक। उसका परिमाप निकाला जाएगा, यानी उसको उसकी क्या निकाली जाएगी? उसकी परिधि निकाली जाएगी, ठीक। क्योंकि तार से हम लोग घेरेंगे बच्चा, तो किनारे किनारे घेरेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरा तार इसमें फैला देंगे पूरा खेत भर, ऐसा तो नहीं ना करेंगे। इसको घेरना है तो किनारे किनारे घेरेंगे। तो यानी इसको तार से संपूर्ण रूप से अगर घेरने की बात आएगी, तो इसका मतलब उसका परिमाप निकालना है, उसकी परिधि निकालना है। तो देखो वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है। देखो वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है। अगर वृत्त की परिमाप के बारे में बात करें, अगर हम लोग वृत्त की परिमाप के बारे में बात करें, तो वृत्त का जो परिमाप होता है 2πr होता है, ठीक। वृत्त का परिमाप 2πr। अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, हाँ, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, ठीक। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr²। इसमें r क्या है? इसमें r क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। इसमें r क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और अगर पाई की बात करें तो पाई एक नियतांक है। पाई क्या है? एक नियतांक है।
इसका मान 22/60 या 3.14 होता है। ठीक, अगर यहीं पर हम बात करें, अगर तुम लोगों से पूछ लें कि पाई कैसी संख्या है, 22/60 कैसी संख्या है, 3.14 कैसी संख्या है, तो क्या बताओगे? देखो बच्चा, जो पाई होता है एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, लेकिन इसको अपरिमेय संख्या में लिया जाता है। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका जो मान है 22/60 और 3.14, इन दोनों को परिमेय संख्या में लिया जाता है, यानी यह दोनों परिमेय संख्या हैं, जबकि पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो 12 वाले चैप्टर में 12.1 में यानी 12A में बस इन्हीं दोनों फार्मूला से संबंधित हम लोगों को क्वेश्चन दिया है। तो चलो प्रश्नावली में हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चा, 12A में पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। यानी हम लोगों को दो ठो वृत्त दिया है, दोनों की त्रिज्या अलग अलग दिया है, 8 सेमी तथा 6 सेमी। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? देखो, यानी हम लोगों को क्या दिया है, यानी हम लोगों को एक वृत्त दिया है। 12A में पहला क्वेश्चन, 12A के पहला क्वेश्चन में हम लोगों को दो ठो वृत्त दिया है और दोनों वृत्त की जो त्रिज्या है अलग अलग दिया है। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है और एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 से दिखा लेते हैं, यानी R1 इक्वल टू हम लोगों को कितना दिया है? 6 सेमी, 6 सेमी। और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है R2, इसको 8 सेमी दिया है। अब क्या करना है, इन दोनों वृत्तों से जो इनका अलग अलग क्षेत्रफल है, इन क्षेत्रफलों को जोड़कर एक नया वृत्त बनाया गया है। तो उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वही निकालना है। यानी हम लोग को निकालना है क्या? हम लोग को निकालना है, यानी इस प्रकार से हम लोग को दिया है, जो नया वृत्त आएगा, नया वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, नया वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। यानी नया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसमें देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, नया वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला अभी पढ़े, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रख लेंगे पाई आर स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R1 से दिखाए हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसकी त्रिज्या को R2 से दिखाए हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। अब देखो इधर क्या करते हैं, पाई दोनों पद में है, पाई कॉमन ले लेते हैं। जब पाई कॉमन लेंगे तो हम लोगों के पास क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। और इधर क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब हम लोग के पास बचा आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर, यानी R1 6 सेमी है, तो यहाँ से 6 का स्क्वायर प्लस R2 8 सेमी है, 8 का स्क्वायर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 36 64 जोड़ेंगे कितना आएगा 100। यह किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर। तो आर बराबर कितना आएगा, अंडर रूट में 100।
यानी आर बराबर हम लोगों को कितना आया, आर बराबर अंडर रूट में 100 आया, यानी आर बराबर प्लस माइनस 10 सेमी आएगा। लेकिन यह दूरी है, यह दूरी है, तो दूरी हमेशा एक त्रिज्या है प्लस में होती है, इसलिए आर बराबर हम लोग कितना लेंगे, 10 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों वृत्तों को जोड़ने पर जो नया वृत्त बनेगा उसकी जो त्रिज्या होगी वह 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेमी होगी। तो इसको चलो अभी नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चा, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी हम लोगों को दो ठो अलग अलग वृत्त दिया है, दोनों वृत्त की त्रिज्या भी अलग अलग दिया है, 19 सेमी और 9 सेमी। अब उस वृत्त का त्रिज्या बताना है जो इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। ठीक, यानी जो नया वृत्त है इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। ठीक ना, यानी नए वृत्त की जो परिधि होगी इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर होगी। और दोनों वृत्त की त्रिज्या कितनी कितनी है, 19 सेमी और 9 सेमी। तो चलो हम लोग इसको करते हैं। ठीक है ना, देखो बच्चा जो पहला वृत्त है उसकी त्रिज्या 19 सेमी है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R1 से दिखा लेते हैं। यानी R1 बराबर कितना है, 19 सेंटीमीटर यानी 19 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है R2 दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग परिधि निकाल कर जोड़ देना है जो नए वृत्त के परिधि के बराबर होगा। यानी जो नया वृत्त बनेगा, नए वृत्त का परिधि, नए वृत्त का जो परिधि होगा, नए वृत्त का जो परिधि होगा इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर होगा। नए वृत्त का परिधि बराबर पहले वृत्त का परिधि, पहले वृत्त का परिधि, पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि, दूसरे वृत्त का परिधि, दूसरे वृत्त का परिधि। ठीक, तो वृत्त की जो परिधि होती है हम लोग जानते हैं 2 पाई r होती है, तो नए वृत्त के परिधि को 2 पाई r से दिखा लेते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है तो इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है तो 2 पाई R2। यहाँ से क्या कर लेते हैं, 2 पाई r ही रहने देते हैं, इन दोनों में से 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। जब इन दोनों में से 2 पाई कॉमन लेंगे तो 2 पाई कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 बचेगा। 2 पाई से इधर 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2। तो R बराबर R1 कितना है 19, R2 कितना है 9, तो R बराबर 19 में 9 जोड़ोगे 28 सेंटीमीटर। यानी जो नया वृत्त बनकर आएगा उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी।